आज हम लोग बात करेंगे आप एकेडमी के अंदर क्यों आए हो। क्वेश्चन लिखिए, ये खुद का आंसर होना चाहिए। आप क्यों आए हो, आप लोग एकेडमी के अंदर क्यों आए हो। नोट, यस नोट करना है। आपके लिए क्वेश्चन है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका आंसर आपको आपके पास होना चाहिए। ये आंसर कोई टीचर नहीं देगा। लिख लिया सर। हाँ जी, क्यों आए हो, क्या सीखने के लिए। इसके नॉलेज इससे नॉलेज लेने के लिए ईसीएम के बारे में। एसीएम की नॉलेज लेने के लिए। नॉलेज आ गई तो फिर क्या करोगे, पैसा आएगा। आप पैसे के लिए आए हो, नॉलेज लेने थोड़ी आए हो। आप किसके लिए आए हो, अगर पैसा आपके पास आया तो क्या करोगे, आप करोड़पति हो गए, फिर क्या करोगे। हाँ जी, फ्यूचर प्लान के बारे में फ्यूचर प्लान के बारे में सोचें। ये सोचने की बात है। आपका क्यों आए हो, पैसा का ये मैंने लिखा हुआ है इधर। आपका विज़न क्या है, आपका गोल क्या है कि करना क्या है। आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो। आप लोग ट्रेनिंग क्यों लेने आए हो, ट्रेनिंग लेने के पीछे मकसद क्या है। जब नहीं स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद स्किल डेवलप हो गई, खुद का वर्कशॉप कर लिया, उसके बाद फेम मिल गया। फेम के लिए वर्कशॉप करने की जरूरत, ईसीएम रिपेयर सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे काम हैं, सोशल काम है। आप यूट्यूब पे जाइए, वीडियो बनाइए कि अगर किसी को दुख तकलीफ है, भाई मैं तुम्हें कॉल किया करूँगा, तुम हॉस्पिटल में हो, उससे कॉल करके मैं तुम्हें मोटिवेट करूँ, फेम मिल जाएगी, किसी और की भी हेल्प हो जाए। लास्ट में हमारा विज़न है कि मेरा जो था, जब मैं किसी के पास जा रहा था, एक ईसीएम रिपेयर का काम कर रहा था टेक्नीशियन, मैंने उसको ईसीएम दिया, उसने मुझसे रिपेयर करने के बाद 1 घंटे के बाद मेरे से 6,000 रुपये मांगा। मैंने अपने भाई साहब को बोला कि मैं भी इस काम में जाऊंगा जिसमें 1 घंटे के बाद 6,000 रुपया लिया। मेरा मोटिव था पैसा, पैसे के लिए मैंने काम, 6,000 1 घंटे में। पैसे के बाद क्या हुआ, जगजीत सिंह वर्कशॉप में आगे गया, लोग जानने लगे, पैसा आने लगा। फिर जगजीत सिंह ने सोचा कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैंने टीचिंग के लाइन में गया। टीचिंग में हम लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, उसके बाद और हम लोग आगे बढ़े। आज है कि हम लोग कॉलेज बनाएंगे, उससे आगे जाएंगे, लेकिन पीछे जो मकसद होता है वो सिर्फ पैसा होता है। पीछे का मकसद क्या होता है, अभी मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा, मतलब पैसे ले रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ ना, मुझे दोनों चीज़ें मिल रही हैं, पैसा, फेम और सेवा। सेवा, अगर हम लोग आपको एजुकेशन, बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन देंगे, वो क्या है, सेवा है। उसी सेवा के बदौलत हमें फेम मिलेगा। ये एक हो गया कि पैसा आएगा। इसलिए आप लोगों के पास एक विज़न होना चाहिए कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या करूँगा, उसको लिखो। पैसा कमाने के बाद, पैसा विज़न आपका क्लियर होना चाहिए, मैं क्या करूँगा यहाँ से जाने के बाद, लिखो। मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया, पैसा कैसे आएगा वो लिखना है। आपको फेम नहीं चाहिए, सिर्फ पहले क्या चाहिए, पैसा, जिसलिए आप लोग हमारे एकेडमी में आकर फीस दे रहे हो। लिखिए, जहाँ से जाने के बाद आप खुद की वर्कशॉप करोगे, किसी के साथ काम करोगे, कितना समय काम करोगे, उसको लिखना पड़ेगा आपको। आपकी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, पहले दिन। अगर विज़न क्लियर है तो मिशन बनाएंगे। अगर अपने पास ना, आपके पास ना मेरे पास कोई विज़न नहीं है तो क्या करेंगे। जब मंजिल ही नहीं है तो कितने कदम चलेंगे, मंजिल तो है नहीं, कितने कदम चलेंगे, 10 कदम, 20 कदम, कितना समय चलेंगे।
किस डायरेक्शन में चलेंगे, क्लियर है? नो। हम ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग ले रहे हैं सर, बस उसके बाद पता नहीं क्या करना है, क्यों करना है, ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग क्यों करनी है, कोई गोल नहीं है, कितने समय में मैं आगे बढ़ूंगा, समय सीमा नहीं है। अपने आप को समय में लेकर आओ। मैं ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग लेने के बाद एक काम स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन काम करते हुए मेरे 1 साल का प्लान होना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद 1 साल का प्लान रेडी करना है। पहले 2 महीने क्या करूँगा, फिर उसके 3 महीने क्या करूँगा, फिर उसके नेक्स्ट 3 मंथ क्या करूँगा, मतलब 1 साल का प्लान लिखना है आपको। लिखिए अपनी नोट में, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। अपने गोल क्लियर कीजिए और 1 ईयर का प्लान रेडी कीजिए कि मैं पहले 2 महीने क्या करूँगा। अगर आप फर्स्ट 2 मंथ में क्लियर कर देते हो कि जो मैंने लिखा वो मैंने पाया, तो इसका मतलब जो आप लोग सक्सेस चाहते हो वो आपको मिलेगी। आप लोग सक्सेस के लिए आए हो। यदि आपने उसको टाइम टेबल में रख लिया, 1 ईयर का टाइम टेबल, कि मैं 1 साल तक अपने शहर के अंदर ये काम करूँगा, अगर नहीं हो रहा तो कैसे करना है हम लोग आपको लिखवाएंगे धीरे धीरे। आपका मिशन रेडी करेंगे हम लोग। विज़न आपका होना चाहिए कि विज़न वही है कि फेम आएगी तो आपको जो ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग में पैसा आएगा उसमें से मुझे 50% डोनेशन देनी है लोगों को, तो भी फेम आएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा होता है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हमारे पास क्या है, सिर्फ पैसा। आप लोगों ने जो खर्चा किया वो आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 ईयर का प्लान चाहिए कि आफ्टर 1 ईयर मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा अपने शहर के अंदर जाकर। क्या मेरी खुद की वर्कशॉप होगी, क्या मैं लोगों की व्हीकल्स पे काम करूँगा, कितने महीने तक, 4 महीने तक, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस कलेक्ट किया मैंने लोगों की वर्कशॉप में से, काम करने का जो मिशन है वो बनाएंगे। अब इसके बाद आ गया मिशन। हम लोग मिशन होता है कि पूरा करने के लिए प्रयास। विजन होता है जो आंखों से देखते हैं, इमेजिनेशंस। क्या कर रहे हो, जगजीत सिंह के पास क्यों आए, हाईटेक के अंदर क्यों आए, कि मैं लोगों के व्हीकल्स जो आएंगे उनके ईसीएम रिपेयर करूंगा, मैं स्कैन टूल लगाऊंगा, स्कैन टूल लगाने के बाद जो परेशानी आएगी उन परेशानियों को मैं दूर करूंगा लोगों की। मैं एक फॉल्ट कोड एडवाइज़र बनूंगा, मेरी अपनी एक शॉप होगी, मैं लोगों के मीटर रिपेयर करूंगा, इमोबिलाइजर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सेट करूंगा, क्लस्टर मीटर रिपेयर करेंगे। ऐसे बहुत से काम हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करनी है। ये सब आपको साथ में लेकर चलना है। तो मिशन के ट्रेनिंग के अंदर हम लोग आपको ट्रेन करेंगे। ये मिशन के अंदर आया कि यार मुझे विज़न है ईसीएम रिपेयर और पैसा कमाना, मनी। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, पैसा कमाने के बाद क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड क्या आ गया, मिशन बनाना है। लिखिए मिशन। पहला काम ट्रेनिंग। पैसा कमाने के लिए आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, एक। फिर क्या करोगे, आपके पास इस ट्रेनिंग में होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, पंक्चुअलिटी। आप पंक्चुअल हो, क्या आप समय से क्लास में आ रहे हो। फिर आगे क्या आ गया, टॉपिक क्लैरिटी। जो आपको टॉपिक डेली करवाया जा रहा है वो क्लियर है, क्लैरिटी है, यस या नो। अगर नो तो सेकंड डे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। सर मैंने घर में जो कल आपने काम करवाया और प्रैक्टिकल जो मैंने काम किया उसको मैंने घर में जाकर क्या किया,
मैंने रीड किया और मुझे ये क्लैरिटी नहीं है, डाउट। अगर डाउट पैदा नहीं होगा, क्या आप पैसा कमाओगे? नो। आप फर्स्ट क्लास में फेल हो गए। ये 60 डेज का कोर्स है, पहले दिन आप लोग फेल हो। एक आज डाउट आया, क्लियर करना है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस कौन करेगा? आपका टीचर या आप? अगर आपको विजन है कि मैं अपने शहर के अंदर क्या कमाऊंगा, पैसा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस आपका टीचर करेगा या आप करोगे? आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टॉपिक क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखो। अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स जो सुन रहे हो उसको लिखना पड़ेगा। आपकी क्लास थ्योरेटिकल है, जो बोला गया उसको लिखना है। आपकी क्लास जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें लिखना पड़ेगा डेली कि मैंने यार क्या किया, मुझसे कैसे हुआ, जो मैंने किया उसको दोबारा आपको घर में जाकर क्या करना पड़ेगा? एक फेयर कॉपी बनानी पड़ेगी। फेयर, यहाँ पे आपके पास क्या है? रफ। घर में जाकर क्या करना है? फेयर। अगर आप फेयर कॉपी नहीं लगा रहे तो आप यहाँ पे आपका काम क्या हो जाएगा? आपका जो विज़न है, जिसलिए आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो, जिसके लिए आप लोग आए हो, वो क्या हो जाएगा? पीछे हट जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा। फ्यूचर किस में चला जाएगा? जो पहले दिन से अपने नोट्स नहीं बनाएगा उसका विज़न क्या हो जाएगा? अंधेरे की तरफ। अंधेरे में क्या होता? कुछ दिखाई देगा? तो फ्यूचर आपको दिखाई नहीं देगा जिसलिए आप लोग आए। ये ट्रेनिंग के बाद फ्यूचर फिर ख़त्म हो जाए। ऐसे में स्टूडेंट्स, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ। हमारी एकेडमी के अंदर 40 लोग आपके पैसे के ऊपर निर्भर करते हैं। हम लोग, हमें दुख होता है जब कोई स्टूडेंट अंधेरे की तरफ चलता है, जब वो फेल होने का रास्ता चूज करता है। तो चूज कहाँ से होगा? एकेडमी के अंदर से। ब्राइट ब्लैक होल किधर जाना है? इधर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आज का जो सुना आपने, आज जो भी सुना आपको याद नहीं रहा, लेकिन 2 शब्द याद रहे, वो क्या है? मुझे क्या कमाना है? पैसा। बस उसको लिखो, मुझे पैसा कमाना है। और क्या सोच कर आए हो उसको लिखना है। घर में पीजी में जाकर लिखिए। अपनी दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कीजिए कि मैं क्यों आया यार। हम लोग आपके लिए डेली दिमाग लगाएंगे, आपको क्या करवाएं, कैसे करवाएं, आपके डाउट्स को कैसे क्लियर करें। ये हमारा फर्ज बनता है टीचर्स का। अब आगे फेयर नोटबुक बनाओगे। जो नहीं बनाएगा आज ही बोल दो। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कहता है मेरे दिमाग में रहेगा? बनाना है। फेयर कॉपी बनाकर आपको क्या होगा? आपको टॉपिक क्लियर करना है। कितनी बार? फर्स्ट टाइम रीड किया, सेकंड टाइम फिर रीड किया, थर्ड टाइम, ये टॉपिक्स क्लियर। ईसीएम में क्या है? कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं? 2000 कंपोनेंट्स हैं। एक्चुअल में ये कितने लगे हुए हैं? 10। कितने कंपोनेंट्स? इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? हाँ जी सर, आप बताइए इसको क्या बोलते हैं? बस अब मुझे बताओ, इसमें लगे हुए 10 कंपोनेंट्स कितने दिन में याद कर लेंगे? नेम आज ही हो जाएंगे। आपने बोल दिया कैपेसिटर। यस, ये चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। काम खत्म। अगर हम चाहें तो 10 कंपोनेंट्स कितने दिन में हो जाएंगे? 2 दिन में।
फिर इन कंपोनेंट्स को कैसे आपस में मिलाकर काम लिया गया, इसके लिए 1 मंथ चाहिए हमें। 25 डे के बाद 30 डे तक 5 दिन के अंदर आपको ECM रिपेयर करवा देंगे, जिसके लिए आप लोग आए। 2 महीने का टाइम है इसमें। फिर सॉफ्टवेयर के काम, मीटर का काम, चाबी कोडिंग, ये सब आ जाएगा। फाइल चेंज करना, रीड करना, ECM चेंज कैसे होता है, ये सब फिर नेक्स्ट आपके टाइम में आ जाएगा। इसलिए ये इतना मुश्किल काम नहीं। लेकिन यदि आपने फेयर कॉपी के ऊपर कैपेसिटर का नाम, कैपेसिटर किसको बोला था मैंने, क्या काम क्या करता है, घर में जाओ लिख दो यार, सर ने आज, कैसे लिखना है, फिर सर ने आज बताया था इसका नाम क्या होता है, कैपेसिटर, इसका काम क्या बताया, उसकी शक्ल बना दीजिए। मैंने अभी एक वीडियो डाला था पीछे, एक स्टूडेंट लद्दाख से और एक महाराष्ट्र से, दोनों ने फेयर कॉपी बहुत ही बढ़िया बनाई। आप लोग देखना उस वीडियो को, कितनी बढ़िया कॉपी बना। तो इसलिए मिशन के अंदर आपके क्या आ गए, 3 स्टेप्स ये, और तीनों के अंदर क्या आ गया, फिर नोटबुक और बार बार रिपीट करना। और इसके बाद आपका क्या, प्रैक्टिस के बाद क्या बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स बताए मैंने, अब 10 कंपोनेंट सर कौन से हैं, उनके काम क्या हैं, नेम पहले बता देंगे, पहले आइडेंटिफाई, पहचान, इसको क्या बोला था, बस इसका काम क्या है, इसको उसके बाद चेक करना है, बस 10 कंपोनेंट्स। इन 10 कंपोनेंट्स को आपस में मिलाकर क्या बन गया, एक PCB बोर्ड, जो एक व्हीकल को क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है, स्पीड, पोल्यूशन, माइलेज। इसको लाने का काम 3 थे कि गाड़ी के पोल्यूशन को क्या किया जाए, इंजन के पोल्यूशन को कम कर दिया जाए, स्पीड बढ़ा दी जाए, और स्पीड के साथ क्या बढ़ गया, माइलेज भी बढ़ गई। तो अभी आपने यहाँ पे रियल सक्सेस लिखा है, कब आएगी, जब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक स्किल होना चाहिए। कामयाब होने के लिए क्या होना चाहिए, स्किल। दुनिया के अंदर कुछ भी बंद हो जाए तो स्किल है तो बॉदरेशन खत्म। तो इसी तरह पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, फिर उसके बाद। तो अभी हम लोग यहीं पे क्लास ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है, ठीक है। ओके, थैंक्स।